for elections in early December. बहुत ही प्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय जयराम ठाकुर जी, हमारे जुझारू अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ हमारे सांसदगण, भारत सरकार में मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित इस संकल्प पत्र के विमोचन में हमारे सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज इस संकल्प पत्र के भूमिका के बारे में रखने का अवसर मिल रहा है। मैं यहाँ बैठा बैठा याद कर रहा था 5 साल पहले की कहानी, जब स्वर्गीय अरुण जेटली जी यहाँ आए थे और उन्होंने 5 साल पहले 2017 में हिमाचल प्रदेश की विकास की एक नई नींव रखी थी और उसमें योगदान करते हुए उन्होंने बहुत सी बातें हम सबके सामने कही थी। पब्लिक मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, इसलिए मेरा ये जिम्मेवारी बन जाती है कि मैं उन बातों को आप तक ज़रूर याद दिलाऊं। उन्होंने उस समय कहा था कि वी विल वर्क फॉर द डेवलपमेंट इन ऑल फील्ड्स टुगेदर। सर्वांगीण विकास हिमाचल प्रदेश का होगा और सर्वांगीण विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, हेल्थ और हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिंग द एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के इंस्टीट्यूट्स के विषय पर उन्होंने चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि हम यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी आगे बढ़ाएंगे। जब मैं इस विषय पर चर्चा करता हूँ तो मुझे यह भी ध्यान में आता है कि अगर हम आज देखें तो बड़े स्पष्ट शब्दों में समझ में आता है कि जो हमने कहा था वो तो किया ही किया, जो नहीं कहा था उसे भी पूरा किया है और उसके साथ साथ विकास के दृष्टि से एक नए आयाम को हम लोगों ने स्थापित किया है। जो वायदे किए थे वो तो पूरे किए ही किए, लेकिन बुलंद इरादों के साथ हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा की गई है। और इसीलिए जब मैं चर्चा करता हूं, जिसके बारे में अभी सिकंदर जी ने भी आपके सामने कहा, बहुत सी बातें ऐसी थीं जो हमने कही थी और बहुत सी बातें ऐसी भी थीं जो हमने नहीं कही थी। अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें तो हमारे ध्यान में आता है कि गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हमने कहा नहीं था कि हम लोगों को 2 वक्त की रोटी की मुयस्सर करेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में लगभग 28 लाख लोगों, परिवारों को हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ जोड़ा। अगर हम बात करें स्वच्छ भारत की तो हमारे ध्यान में आता है कि लगभग 1-2 लाख परिवारों को हमने स्वच्छता के साथ जोड़ा, इज्जत घर देने का प्रयास हुआ। अगर हम बात करें आवास योजना की तो मैं बार बार कहता हूं, कल प्रधानमंत्री जी ने भी आंकड़े बता करके बताए थे आपके सामने, आज हम हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को पक्के घर दे रहे हैं। अगर हम सौभाग्य योजना की बात करें तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। अगर हम बात करें आयुष्मान भारत, वी हैड नेवर टॉक्ड अबाउट इट, लेकिन आज हमें खुशी होती है ये कहते हुए कि लगभग 4,70,000 आयुष्मान भारत में परिवार कवर्ड है हिमाचल में। और जयराम ठाकुर जी ने कभी यह वायदा नहीं किया था कि हम आपको हेल्थ कवर देंगे, लेकिन 5,30,000 परिवारों को हिम केयर से जोड़ा गया और 5 लाख रुपए का वो पहुंचाया गया उनको फायदा। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना में अगर 1,37,000 हिमाचल प्रदेश में गैस के लिए चूल्हा का इंतजाम किया गया तो हमने कहा नहीं था, लेकिन जयराम ठाकुर जी ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत 3,23,000 लोगों को जोड़ा है।
हमको अच्छी तरीके से याद है जब हम कहते थे कि सर्वांगीण विकास होगा और एम्पावरमेंट होगा, तो हमको यह भी याद रखना चाहिए कि घर घर नलके तो छोड़िए, मोहल्ले मोहल्ले नलके लग जाएं, इसकी भी हमारी से डिमांड हुआ करती थी। और आज हम हर घर नल का, इसके तहत हम आगे बढ़े हैं। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू that 96% of Har Ghar Nalka has been completed in Himachal Pradesh. This is the situation. अगर हम बात करें अटल पेंशन योजना की, तो लगभग 2,80,000 लोगों ने इसका भी लाभ उठाया है। ये प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान जो है, इसमें लगभग 3 लाख बहनों ने हिमाचल प्रदेश में इसका लाभ उठाया है। और मैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं और अरुण जेटली जी की बात को कहता हूं, तो आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू दैट इन पास्ट 5 years 6,000 हमारे रूरल रोड्स बने हैं जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, और 6,000 हमारे किलोमीटर्स की सड़क बनी है। इस तरीके की बात हुई है। इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो इन लोगों ने और हम लोगों ने मिलकर जो तय किया है कि राज नहीं रिवाज बदलेंगे, क्योंकि हम एक क्रेडिबल पार्टी की तरीके से लोगों की सेवा में जुटे हैं। हमने कभी नहीं कहा था कि हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देंगे, लेकिन हमने 5 साल की अवधि में उसको बना करके दिया। हमने कभी नहीं कहा था कि हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट देंगे, लेकिन हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का काम पूरा लगभग हो रहा है। हमने कभी नहीं कहा था कि हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हम देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी दिया। हमने कभी नहीं कहा था कि हम इतनी बड़ी संख्या में नेशनल हाईवेज बनाएंगे, लेकिन हमने नेशनल हाईवेज बनाए। बल्क ड्रग पार्क की बात कभी नहीं हुई थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हमने जब हमारे अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी आए थे, तो उन्होंने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी। लेकिन आज बल्क ड्रग पार्क लगभग 2,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट यहां पर हो रहा है। उसी तरीके से मेडिकल डिवाइस पार्क का भी यहां पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसलिए जब मैं अपने संकल्प पत्र की बात करता हूं, तो संकल्प पत्र में मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहता हूं, और वो है कि यह संकल्प पत्र 11 कमिटमेंट्स के साथ खड़ा है। ये हमारी 11 कमिटमेंट्स हैं। डिटेल आपको मिलेगी, लेकिन हम आपके सामने 11 कमिटमेंट्स आपके सामने जरूर हम चर्चा करना चाहते हैं। पहली बात, ये 11 कमिटमेंट्स सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी लाएगी। ये कमिटमेंट्स यूथ और हमारे फार्मर्स को एम्पावर करेगी। ये कमिटमेंट्स हमारे हॉर्टिकल्चर को मजबूती प्रदान करेगी। ये हमारे कमिटमेंट्स हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एक तरीके से न्याय दिलाएगी, और ये हमारे कमिटमेंट्स कुल मिलाकर के एक रिलीजियस टूरिज्म को भी आगे बढ़ाएगी।